पूर्णिया में चुनाव प्रचार में राजद ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रचार अभियान के तहत राजद के पूर्णिया लोकसभा के चुनाव प्रभारी सह मीनापुर विधायक मुन्ना यादव पूर्णिया पहुंचे। मुन्ना यादव ने मोर्चा संभालते हुए नवीन नगर स्थित युवा राजद के कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बैठक की। इस अहम बैठक में कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर हर बूथ मजबूत करने का मूल मंत्र दिया गया। बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं ने राजद प्रत्याशी बीमा भारती के लिए डटकर कैंपेन करने का संकल्प लिया। वहीं इस दौरान उन्होंने आगामी 19 और 20 अप्रैल को प्रस्तावित तेजस्वी यादव के चुनावी सभा की जानकारी दी। पूर्णिया लोकसभा के चुनाव प्रभारी सह मीनापुर विधायक मुन्ना यादव के पूर्णिया पहुंचते ही युवा राजद के जिला अध्यक्ष नवीन यादव व मीडिया प्रभारी नील कमल ने पुष्पगुच्छ और बुके देकर जोरदार स्वागत किया। इस अहम बैठक में उनके साथ राजद के राष्ट्रीय महासचिव संजय ठाकुर, युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव, युवा राजद के जिला अध्यक्ष नवीन यादव समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। युवा राजद कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए चुनाव प्रभारी सह मीनापुर विधायक मुन्ना यादव निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव और एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा पर हमलावर दिखे। राजद प्रत्याशी बीमा भारती की जीत का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि बीमा भारती की किसी से कोई टक्कर नहीं है और ना ही लड़ाई है। बीमा भारती जिस वर्ग से आती है, पूर्णिया में उनके 3 लाख वोटर है। बीमा भारती के पास गंगोता और सहनी वोटर है। इन वोटरों की संख्या पूर्णिया में 3 लाख है, जिसे बीमा भारती खोइचे में भरकर लाई है। इसके अलावा माई समीकरण के वोट पहले से ही बीमा भारती के साथ मजबूती के साथ खड़ा है, इसलिए बीमा भारती की जीत निश्चित है। लोकसभा को लेकर कैसी तैयारियां राजद की चल रही है? देखिए, हम पूर्णिया आए हैं तो पहले तो मैंने देखा कि हाँ, कैंडिडेट हमारी जो है उसके पति जेल में है, बेटा जेल में है और महिला होकर के भी एक वीरांगना की तरह लड़ रही है। हौसले का कमी नहीं है। तो थोड़ा बहुत जो गड़बड़ी था उसको अब 24 घंटा के अंदर में उसको ठीक ठाक कर दिया जाएगा। जैसे अभी बहुत साथी ने बताया है कि हाँ, प्रचार प्रसार, पार्टी कार्यालय, हेन टेन सब जो असुविधा था उसको जितना जल्द होगा सुसज्जित कर दिया जाएगा। अब यहाँ से सर किस तरीके से, चूंकि चुनाव में सिर्फ 8 दिन का समय बचा है, 26 अप्रैल को मतदान है, राजद किस तरीके से इसे वॉर सिचुएशन के तौर पर ले रही है, किस तरीके से रणनीति? देखिए, चुनावी माहौल होता है ना, हम लोग चुनाव लड़े हुए हैं, 48 घंटा में लोग माहौल बदलता है। और आप लोगों को ये पता होगा जो उम्मीदवार है, पहले यहाँ कांग्रेस पार्टी लड़ती थी, इस बार हम लोग राजद पार्टी लड़ रही है। तो कांग्रेस लड़ती थी तो हमेशा हम लोग देखते थे कि हमारे जो गठबंधन के वोट थे यहाँ वो 3.5 पौने 4 लाख, मतलब 3,50,000 3,75,000 पर सिमट जाते थे। तो इस बार जो हमने देखा है अपने शीर्ष नेतृत्व को, उन्होंने बहुत मंथन करके और इतना अच्छा उम्मीदवार अति पिछड़ा समाज की महिला को भेजा है, जो इसी लोकसभा के एक विधानसभा क्षेत्र से 5 बार उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुकी है, 5वां बार है उनका। और तो हमने देखा कि वो 3.5 पौने 4 लाख वोट बैंक जो मेरा है उस पर अगर 2 लाख वोट बैंक अगर प्लस कर दिया जाए, 5 बार कर दिया जाए, तो यहाँ से चुनाव निकलेगा। और चुनाव जब निकलता है और हमारे लोग जीतते हैं तो ऊपर में शीर्ष नेतृत्व में राहुल गांधी जी हैं जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इसी के तहत इनको लाया गया। अब आप देख लो कि जिस बिरादरी से ये आती है, अति पिछड़ा बिरादरी से, उसका वोट यहाँ है 1.5 लाख। मुकेश जी जो आए, मल्लाह, बीन और सब जो मिला करके उसका वोट है 3.5 लाख। अब ये 5 लाख वोट, 5.5 लाख वोट का वोट और कास्ट वोट जो है कम से कम 3 लाख वोट तो ये महिला खोइछा में लेके आई। ये तो सोचने वाली बात है कि जो 3.5 लाख वोट हमको आता था, आज कुछ लोग का कहना है कि वो दरका हुआ है, कुछ लोग का कहना है कि वो लड़ाई में है। मैं तो समझ रहा हूँ कि कहीं से वो लड़ाई में भी नहीं है, वो तो केवल आप लोगों के द्वारा, इतना मीडिया के द्वारा उसको बनाया गया है, जो पूर्व के कार्यक्रम का है उसको पसारता है लोग। अब हम बताओ 3 लाख वोट जो इस महिला का है, पिछड़ा अति पिछड़ा इस तमाम समाज का, और उसके बाद हमारा जो मिनोरिटी का वोट है, यादव समाज का वोट है, वो धीरे धीरे सारा लोग ठीक हो रहा है। और मैं यहाँ अच्छे से यहाँ से अच्छे वोट से पूर्णिया से जीत करके
अपने कैंडिडेट को पार्लियामेंट भेजवाने का काम करूँ। अच्छा, यादव और मुस्लिम समुदाय की जो आप बात कर रहे हैं, इस पर पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार है, उनका भी दावा है कि ये वोट हम लेकर आएंगे। अरे आप एक बात पप्पू यादव देखिए, पप्पू यादव के बारे में हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते। वो हमसे सीनियर नेता हैं, मानते हैं। हम उनके शादी का भी भोज खाने आए थे इसी पूर्णिया में। क्या किया उन्होंने 2020 में? 2020 में जब सामाजिक न्याय की सरकार बननी थी, हर जगह उन्होंने सामाजिक न्याय के उम्मीदवार के खिलाफ उम्मीदवार दे दिया। मेरे खिलाफ भी उम्मीदवार दिया था। हमारे बगल में इसराइल साहब हैं, वहाँ घाटी में, उनके खिलाफ भी दे दिया था। हम सुनते हैं कि आपके जिला में भी आफाक साहब के खिलाफ खड़ा कर दिए थे। तो उनका शुरू से सॉफ्ट कॉर्नर रहा है एनडीए की तरफ। और आज भी मैं एक उनका वीडियो मिला है हमको, नहीं हम जो देखे हैं, रखिए हम दिखाते हैं। एक वीडियो जो हमको मिला है, देखिए इस वीडियो में उन्होंने स्पष्ट कहा है बीजेपी मेरे पास है। अब बताइए, आप लोग भी सुन लीजिए। अब ऐसी परिस्थिति में आप ये समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र रचा है और उस षड्यंत्र के तहत इनको उम्मीदवार बनाया है। ये राजद में जाते हैं लालू जी से मिलने, लालू जी को कहते हैं कि हमको कांग्रेस में मिलवा दीजिए, लालू जी कांग्रेस में भेज देते हैं। इनको मधेपुरा दे रहे थे, मधेपुरा और सुपौल कहीं से लड़ लो, क्योंकि ये सीट हमारा निकलता, अति पिछड़ा समाज का सीट हमारे साथ होता, मधेपुरा भी निकलता, सुपौल भी निकलता, सारा सीट निकलता। अब यहाँ ये स्थिति हो गई कि इनको तो षड्यंत्र था। कांग्रेस में भी गए, सदस्यता भी ग्रहण नहीं किया, पार्टी का विलय कर दिए। वो कह दिए कि पार्टी का विलय कर दिए, लेकिन सदस्यता ग्रहण नहीं किया। इन्होंने पूछिए आप उनसे जाकर के कि आपने कांग्रेस पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया था? सदस्यता भी ग्रहण नहीं किया और आ करके यहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ गए। और हर आदमी टारगेट, जो टारगेट बीजेपी का वही टारगेट पप्पू जी का। बीजेपी भी गाली देती है लालू यादव को, पप्पू जी भी गाली देते हैं लालू परिवार को। मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। अरे भाई, लालू जी तो आपको ऑफर किए थे, आपने तो खुद कांग्रेस में जाने का मन बनाया, कांग्रेस में गए, लेकिन सदस्यता ग्रहण भी नहीं करना था आपको, क्योंकि आपको तो दिखाना था कि हाँ हम लालू जी के यहाँ गए, कांग्रेस के यहाँ गए, दोनों हमको ये किया। अब पूर्णिया के लोग को जो है भावुक बना करके दिग्भ्रमित करना, एक षड्यंत्र था इनका। वो पूर्णिया की जनता आप समझ रही है। और एक वीडियो जब मैं देखा हूं जिसमें स्पष्ट कहते हैं कि हमको आरएसएस प्रमुख से बात हो गई है, उनका आशीर्वाद प्राप्त है, भारतीय जनता पार्टी का हमको आशीर्वाद प्राप्त है। और यहाँ भी जब प्रधानमंत्री जी आए, उससे पहले उन्होंने कहा था कि हम प्रधानमंत्री का पूर्णिया की धरती में स्वागत करते हैं। तो अब इससे ज्यादा कहने की जरूरत लोगों को नहीं है। और 1999 में जिस समय निर्दलीय सांसद बने थे, और इसी पूर्णिया की धरती ने इनको निर्दलीय सांसद बनाया था, ये किसको सपोर्ट किए थे? भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को सपोर्ट किए थे। तो अब तो पर्दा साफ हो गया हुआ। और रही बात राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन की बात, तो मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूं कि एक बार हम इसी मधेपुरा में चुनाव में आए थे, आलमनगर में प्रभारी थे वहां हम, जिस समय लालू जी और शरद जी चुनाव लड़ रहे थे। शरद जी धरना पर बैठ गया कि लालू जी बूथ लुटवा दिए। बैठे थे कि नहीं बैठे थे? और जब काउंटिंग शुरू हुआ, फर्स्ट राउंड में जब शरद जी निकल गए, आगे बढ़ गए, सेकेंड राउंड में जब आगे बढ़ गए, तो थर्ड राउंड में अपने पे धरना तोड़े या चलेगा, चुनाव जीत के चलेगा मधेपुरा से। वही स्थिति होगा पूर्णिया का। पूर्णिया का लोग जो है, हम देखे हैं कि काफी कॉन्शियस है, बोलता नहीं है, लेकिन जो अकेले में जाकर हम लोग बात करते हैं, कहता है लोग कि भैया हम लोग बताएंगे ना, हम लोग घूमेंगे, बोलेंगे, अगर आपके लिए दिन में बोलेंगे तो हमको 10 को फोन आने लगेगा, हमको धमकी आने लगेगा। कई साथी को धमकी भी मिला है, इनको मालूम है।
तो तरह तरह की बात पूर्णिया का लोग झेल रहा है, लेकिन सारे लोगों ने मूड बना रखा है, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज का लोग हो, यादव समाज का लोग हो, अति पिछड़ा समाज का, दलित समाज का, जितना लोग है उसने मूड बना लिया है कि इस बार भारत के संविधान का रक्षा करना है, देश हित में देश को बचाना है। वो कुछ नहीं देखना है, यहाँ हमको केंद्र की सरकार बनानी है ताकि देश की रक्षा हो सके। राजद की सीधी एनडीए से या निर्दलीय? अरे राजद का लड़ाई कहाँ है भाई? हकीकत आप देखिए, मीडिया के लोग बुरा नहीं मानिएगा, आप मीडिया वाले तो हमारा चलाइएगा, चैनल उन पर चलाइएगा तो आपका जो ऊपर बैठा हुआ है वही लोग कटिंग कर देगा। आप ग्राउंड रिपोर्ट कहते हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट 51% फलना के, ग्राउंड रिपोर्ट 51% फलना के। अरे भाई हम लोग भी घूमते हैं, हम लोग भी मतलब कि लेते हैं सब जगह से रिपोर्ट। अरे यहाँ तक 2 नंबर 3 नंबर का लड़ाई अपना ऊपर लड़ रहा है। बीमा भारती से लड़ाई किसका है? एनडीए का जो वोट, बीमा भारती जो वोट लेकर 3 लाख वोट आई है, वो किसका वोट था? पहले एनडीए का था। जो बीमा भारती के बिरादरी का वोट था, चाहे सहनी समुदाय का, चाहे और जो भीम जब जो मुकेश सहनी के साथ मिला है, किसका वोट था? वो तो था पहले एनडीए का। तो 3 लाख वोट उसमें से हट गया, लड़ाई किससे रहेगी? अब यहाँ लड़ाई है उन लोगों की, कौन 2 नंबर में जाएगा, कौन 3 नंबर में जाएगा। हमरे 3 नंबर में ठेल देता। वो पुरानी कहावत है हम लोग के इधर, ये गो था बिना नाक वाला और 4 गो वाला बैठल था नाक वाला, तो बुझा कि नाक वाला के नजदीक में जाएंगे तो हमको तो हंस देगा, तो उसको कहने से पहले वो जाके कहता है पूर्व भाई नाक वाला। इसलिए आप देख लीजिएगा, पूर्णिया की जनता ऐसी नहीं है कि नहीं जानती है कि देश की हालात क्या है, और इस देश के हालात के मद्देनजर रखते हुए मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ इंडिया गठबंधन एकजुट है और भारी मत से बीमा भारती को जिता करके दिल्ली पार्लियामेंट में भेजने का काम करें। जमानत जब देख रहे हैं क्या बात का जमानत जब देख रहे हैं? अब देखिए, इधर यहाँ के जनता मालिक का आशीर्वाद होगा तो हो ही जाएगा। आप 3 लाख वोट का हमको जवाब दे दो ना भाई। जो 3 लाख वोट बीमा भारती के आने से प्लस हुआ है, मुकेश सहनी के आने से प्लस हुआ है, उस 3 लाख वोट का हमको जवाब दे दो। आप ही लोग बताइए, क्या 3 लाख वोट लाई है कि नहीं लाई है, लेकर के वो आई है कि नहीं आई? तो उसका जवाब कौन देगा? इसलिए हम तो आप लोगों के माध्यम से पूर्णिया की तमाम जनता को, जो इस देश के हित में है, जो देश हित में सोच रहा है और चाहता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बना करके हमको जो वोटिंग राइट दिया, गरीब के बेटा को जो अधिकार दिया, उस अधिकार को बचाने के लिए और इस देश को बचाने के लिए मुझे लगता है कि पूर्णिया की जनता को भी विचार करना है। पूर्णिया की जनता विचार कर रही है और इस देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, सेकुलर सरकार बनेगी और फिर का परस्त ताकत देश में दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। लालू प्रसाद यादव अभी चुनावी सभाओं को संबोधित करने के लिए निकल पड़े, क्या पूर्णिया आने का प्लान है उनका? देखिए, लालू जी की स्थिति आप जान रहे हैं, वो कहीं काल एकाध को प्रोग्राम कर देंगे, क्योंकि भाई नेतागिरी में नेता जब हो जाता है तो उसको जनता के बीच में जब तक नहीं जाएगा तो वो बीमार हो जाएगा। तो उनकी स्थिति किडनी ट्रांसप्लांट है, हार्ट सर्जरी है, सब चीज है। मैं तो उनके बहादुरी को सलाम करता हूँ कि इतना झेलने के बाद आप देखिए कि अभी यूपी में वो मुसलमान भाई थे, उनको जहर दे दिया, मुख्तार अंसारी जहर दे दिया उनको। कई ऐसे लोग हैं जिनको मरवा दिया। तो लालू जी को भी वही हाल करता, लेकिन वो तो देखा कि बिहार का सारा लोग जो गठबंधन का हो न हो, लालू जी के प्रति आस्था रखता है, इस भय से नहीं किया कुछ, ऐसा प्रताड़ित किया उनको किडनी, उनका कोई अति से हुआ, प्रताड़ना से, उनका प्रेशर से, टेंशन से उनका किडनी ये सब खत्म हो गया। तो आज की स्थिति में मैं ईश्वर से भी कामना करूंगा कि इस देश में लालू यादव भी ऐसे शख्स हैं जो मजबूती से नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़ा हुए हैं, अभी तक अडिग हैं, मर जाना पसंद करें लेकिन नरेंद्र मोदी का साथ चाहे उसे झुकने वाले नहीं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी 19 तारीख को कहा है जनकपुर जानकी नगर में आ रहे हैं, 20 तारीख को श्रीनगर में आ रहे हैं और रात्रि विश्राम यही करेंगे, क्योंकि पूर्णिया के लिए हमारे
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी सोचते कि हाँ इतने दिन के बाद हमने उस सीट, कांग्रेस हमको सीट दिया, हमने इतना वोट बैंक जुगाड़ करके वहाँ भेजा कि हाँ अभी पिछड़ा की बेटी को भेजा, इसको दुनिया के लोग सम्मान दे करके इसको पार्लियामेंट भेजेगा, इसके लिए चिंतित है। और लालू जी का आशीर्वाद जो है हमेशा यहाँ पूर्णिया पर रहा है, आगे भी रहेगा। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।